ओ सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। ओ पिछले सप्ताह में हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम, ये शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो अर्जुन कल्पना करता है कि कोई एक भक्त है जिसमें श्रद्धा है, उसके अंदर पूजा को लेकर श्रद्धा है कि पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक साधना है, इसलिए वो श्रद्धा से पूजा करता है, श्रद्धा सहित पूजक। लेकिन समस्या क्या है? उसमें श्रद्धा है भगवान के प्रति, पूजा के प्रति, लेकिन उसको तरीका नहीं पता कि पूजा करना कैसे है, क्योंकि उसने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों को जानता नहीं। धर्मशास्त्र है जिसमें सारा बताया गया पूजा कैसे करना है, धर्म से कैसे चलना है, कौन से भगवान को क्या पसंद है, कौन से भगवान को क्या नहीं पसंद है, अर्घ कैसे दिया जाता है, आचमनियम कैसे किया जाता है, ये सारी चीज पूजा में उसको नहीं पता। तो शास्त्रों को वो पढ़ा नहीं है, तो वो शास्त्रों को लेकर अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी पूजक। अब देखो ये रेयर कॉम्बिनेशन, एक तो शास्त्र नहीं पढ़ा लेकिन बहुत श्रद्धा है और पूजा करता है जैसे उसको पसंद है वैसे करता है। अब यहां अर्जुन का प्रश्न ये है कि ऐसे जो लोग हैं उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होगी, क्योंकि श्रद्धा तो है लेकिन साथ में बड़ा ही धुंधला धुंधला सा जो ज्ञान है उसके अनुसार वो पूजा कर रहे हैं। श्रद्धा सही है लेकिन जिस प्रकार से पूजा कर रहे हैं वो सही नहीं, तो किस श्रेणी में आएंगे? ऐसी श्रद्धा किस प्रकार की श्रद्धा में आएगी? क्योंकि एक दृष्टि से तो वो सात्विक हो सकता है, दूसरी दृष्टि से वो सात्विक नहीं है, उसको सात्विक नहीं बोल सकते। क्यों क्यों सात्विक नहीं बोल सकते? क्योंकि वो कई सारी गलतियां कर रहा है भगवान को पूजते समय। तो ऐसे जो प्रकार के लोग हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, ये अर्जुन का प्रश्न है। उसके लिए कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं कि एक जो है श्रद्धावान भक्त जो है भगवान को पूजता है, तो उसकी श्रद्धा किस प्रकार का है ये इस पर निर्भर करेगा कि उसका मन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी भावना कैसी है। और मन जो है ना हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो श्रद्धा भी अलग अलग होगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो शास्त्रों को नहीं पढ़ा है ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, या तो वो सात्विक हो सकता है, या तो वो राजसिक हो सकता है, या फिर वो तामसिक हो सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो राजसिक है, सात्विक है कि तामसिक है? क्योंकि श्रद्धा दिखाई तो देता नहीं किसी का, वो तो अदृश्य भीतर हमारी एक भावना है, वो मन का एक विचार है, और मन ही नहीं दिखाई देता किसी का। किसी का मन देख सकते नहीं। श्रद्धा जो है मन की एक भावना है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष सामने दिखाई नहीं देता, इसलिए श्रद्धा अदृश्य है, नहीं दिखाई देती। तो वो सात्विक है कि राजसिक है, तामसिक है, ये कोई तरीका नहीं हमको जान सकते। हम कैसे जानेंगे, दिखाई जब देता नहीं तो? इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पर एक वैकल्पिक तरीका बता रहे हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी श्रद्धा कैसी है। क्योंकि जो चीज हमको दिखाई नहीं देता
वो हम अनुमान से जान सकते हैं। आपके दादा परदादा 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 पीढ़ियां होगी। हाँ, ये हम कैसे जान सकते हैं? हमने देखा क्या आपके परदादा को? नहीं। लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं ना। कैसे अनुमान लगाते हैं? अरे आप इतने किलो के व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं, तो आपके माँ बाप तो होंगे। अगर आपके माँ बाप होंगे तो आपके माँ बाप होंगे। तो ये हम कैसे समझ रहे हैं? अनुमान लगाते हो। और अनुमान लगाने के लिए जानकारी चाहिए था, डेटा चाहिए। पहले हमने आपको देखा, तब अनुमान लगाया, और वो हमारे लिए अनुमान लगाने का एक जरिया बन गया। आप जरिया, उस जरिए से आप एक प्रत्यक्ष जरिया, प्रत्यक्ष सामने, उससे हम अनुमान लगाए कि आपके दादा परदादा सब होंगे। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा किस प्रकार का है, ये अनुमान लगाया जा सकता है तीन तरीकों से। ऑब्जर्व कर सकते, ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये श्रद्धा कैसा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक तो है कि किस प्रकार की देवता को वो पूजते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। कई लोग अलग अलग देवता को पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर हिंदू धर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हिंदू धर्म में क्या प्रॉब्लम है आपको? जितना चाहिए उतना देवता मिलेगा, जो पसंद हो ले लो। पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है। 37 करोड़ या कितना भी नंबर हो, कोटि, जो भी आप बोल लीजिए, उसका व्याख्या हम नहीं करने जा रहे हैं, है लेकिन इतना। और वो 4-5 लेवल पर भी नहीं आएगा। आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े बड़े कपड़ों के डिपार्टमेंटल स्टोर खाली ना 6 फ्लोर में। एक फ्लोर में आपको सिर्फ कुर्ता मिलेगा, दूसरा फ्लोर में सिर्फ साड़ी मिलेगा, तीसरा फ्लोर में सिर्फ जेंट्स का कपड़ा मिलेगा, ऐसा है। अलग अलग पसंद है लोगों का। लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है, देखो ना, नेचुरल प्रवृत्ति है। उनको अलग अलग चीजें पसंद है। इसलिए तो हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में, भगवान ने हमको बनाया, हमारी प्रकृति को पहचानते, इसलिए ऐसा बनाया कि सबको ना अलग अलग चाहिए। हाँ? दूसरे और धर्म में तो सिर्फ एक ही है, कोई चुनाव ही नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू धर्म में कोई बात ही नहीं है। सात्विक देवता ले लो, राजसिक देवता ले लो, तामसिक देवता ले लो। सात्विक देवता को अगर आप पूजेंगे तो वो आपके आध्यात्मिक विकास में सहायक होंगे। राजसिक देवता को पूजेंगे तो वो आपको भौतिक विकास देंगे, पैसा प्रॉपर्टी सब देंगे। और तामसिक देवता, वो क्या करेगा? वो नाश कर देगा, हिंसा। हाँ? हमने आपको बताया था ना, काला जादू, तंत्र मंत्र। तो ये निर्भर करता है कैसे देवता की तरफ हम आकर्षित होते हैं, कैसा देवता मेरा इष्ट देवता बनता है। उससे मैं पता कर सकता हूं कि मेरी श्रद्धा किस प्रकार की है। तो एक तो ये हो गया कि किस प्रकार का देवता है, किस प्रकार की देवता को आप पूज रहे हैं, वस्तु क्या है पूजने की। और दूसरा क्या है, भावना क्या है, मोटिव क्या है, मनसा क्या है पूजा करने के पीछे। संकल्प बोल लीजिए, उद्देश्य बोल लीजिए। तो आपका उद्देश्य क्या है पूजा करने का? अगर आपका उद्देश्य पूजा करने का आध्यात्मिक विकास है तो वो सात्विक है। अगर वो भौतिक विकास है तो राजसिक है। और अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको, उसका नाश करना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, तो तामसिक है। तो दूसरा क्या हुआ, उद्देश्य क्या है पूजा करने। और तीसरा क्या है, किस प्रकार से आप पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान इसके बारे में आगे बताएंगे। अगर हम ऐसे पूजा कर रहे हैं कि हम अपने शरीर को यातना दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, अपने आप को भी टॉर्चर कर रहे हैं, यातना दे रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं, ऐसे सारे जो पूजा है ना, वो तामसिक पूजा होगा। इसलिए श्रद्धा या तो तामसिक होगा, या राजसिक होगा, या सात्विक होगा। तो तामसिक श्रद्धा में पूजा हिंसात्मक होगा, हिंसा होगा, मारने मोरने का, किसी को नष्ट कर देने का। और अगर राजसिक पूजा है तो
किस प्रकार से होगा उसमें पूजा? ऐसे पूजा में ना बहुत काम होगा, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, भागवत है भागवत, अरे आज ये करना वो करना है, आज वो सजाना है, आज ये करना है? बहुत सारे कर्मकांड होंगे, अरे ये माचिस नहीं आए, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, हैं? बहिर्मुखता होगी, बिजी होंगे लोग, हैं? बहुत हल्ला गुल्ला होगा, हम ही डिस्टर्ब नहीं होंगे, पूरा पड़ोस डिस्टर्ब हो जाएगा, बगल में माइक बज रहा है, हैं? क्या हो रहा है? सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, रात रात भर चल रहा है ना? ऐसी पूजा जो है ना, राजसिक पूजा लोग करवाते ही इसीलिए, नहीं हमारा जो पोता है, पोता हुआ है, उसी लिए हम कर रहे हैं, दूसरे को कितना नुकसान पहुंच रहा है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है? तो ऐसा जो पूजा होता है ना, वो बाहरी पूजा होता है, और बहुत ज्यादा हम उसमें काम करते हैं, शरीर से बहुत कुछ करते हैं, या फिर वाणी से करते हैं, बोलते बहुत है। तो ऐसा जो पूजा है वो राजसिक पूजा। और सात्विक पूजा क्या है? सात्विक पूजा वो है जो हमको अंतर्मुख करे, शरीर से ज्यादा हम काम नहीं कर रहे, वाणी से ज्यादा हम काम नहीं कर रहे, मानसिक है ये। चुपचाप बैठ के ध्यान कर रहे हैं, न किसी को डिस्टर्ब, और अच्छा है? बड़े खुश होंगे घर वाले देखकर, आ हा कितना सुंदर दिख रहा है ध्यान करते समय। हम्म? जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, बहुत बदमाश बच्चा, जब वो सो जाए ना तो माँ को बड़ा आराम मिलता है, सो गया, बाकी लोग भी बोलते हैं, बदमाश सो गया है, कितना सुंदर लग रहा है, हाँ? तो किस प्रकार का पूजा हम किस प्रकार से कर रहे हैं, तो हम उससे समझ सकते हैं कि श्रद्धा क्या है। तो इन तीन चीजों में कृष्ण भगवान ने पहला हमको चौथे श्लोक में बताया, जो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। सात्विक लोग सात्विक देवताओं की पूजा करते हैं। जितने भी प्रसिद्ध देवता यहां पर है ना, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, राम जी, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान, हाँ? देवी माँ, ये सब जो है ना, ये सात्विक देवता है। और यक्ष रक्षांसी किन्नर गंधर्व, ये लोग राजसिक देवता है। गंधर्व है ना, ये म्यूजिक का देवता है, हाँ? म्यूजिक में आपको अच्छा करना है ना, हाँ? वो क्या है, टीवी में क्या प्रोग्राम आता है, हाँ? जो भी हो म्यूजिकल प्रोग्राम जो आता है, उसमें उसमें चले जाएंगे। हाँ? तो यहाँ पर अगर भूत प्रेतों की पूजा करना है तो शमशान में जाना पड़ेगा, और शमशान में खून देते हैं, अपना खून निकाल के देंगे वो। इस तरह का पूजा वो करे। और सामान्यतः ऐसा पूजा क्या होगा मालूम? आधी रात, सब कुछ इसमें गलत गलत है, हाँ? खून दे रहे हैं आधी रात में, शराब उराब रखते हैं, ब्लड रखते हैं। और वहां पर किस तरह का देवता होता है मालूम है? खोपड़ी। अभी किसी को पकड़ा गया तो खोपड़ी में, शमशान में खोपड़ी लेकर पूजा कर रहा था। तो ये सारे जो देवता है ना, वो तामसिक देवता है। तो यहां तक हमने देखा। आगे अब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं 5 नंबर से। अशास्त्र विहितम घोरम अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः वाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। कामराग बलान्विताः। इस श्लोक में कृष्ण भगवान बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से पूजा करते हैं, वो किस, क्या मोटिव है, उद्देश्य क्या है, और किस प्रकार से कर रहे हैं। दोनों कृष्ण भगवान इनको अलग अलग नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन हमको इसको अलग अलग करके आपको बताना होगा, हाँ? प्रकार, किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, और क्या भावना है, उद्देश्य क्या है। अशास्त्र विहित, राजसिक और तामसिक पूजा में क्या होता है, जितने भी शास्त्रों के रूल और नियम है ना, उसका सब हम उल्लंघन करते हैं। रूल्स रेगुलेशन जो बनाया गया शास्त्रों में, पूजा ऐसे ही होना चाहिए, उसका उल्लंघन करते हैं।
और घोरम होता है। घोरम ये डराने वाला होता है, भयानक होता है, सुनने में भी डर लगेगा। आपने देखा है किस प्रकार से लोग आजकल तो इंटरनेट में सब है, फोटो वोटो देख सकते हैं, हाँ? कि किस प्रकार से लोग अपने शरीर को यातना पहुंचाते हैं। वो ना मुंह में ऐसे सी लेते हैं, जीभ में हुक घुसा लेते हैं और यात्रा करते हैं। तब ये सब देख के भी डर लगेगा, किस तरह से ये अपने शरीर में ये सब नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते आप ये सब करने का। और पुराणों में आप पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे लोग ना अपने शरीर को ही काट देते हैं। भगवान मेरा हाथ आपको अर्पण, हाथ काट के दे, ये जीभ आपको अर्पण। और हिमालय में आप जाएंगे ना ऊपर, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, हिमालय ऊपर केदारनाथ, वहां पर आप देखेंगे। हाँ? वहां पर हम गए थे तो हमने देखा एक स्वामी, रास्ते में देखा, बद्रीनाथ के रास्ते में। वो कभी बैठता नहीं, कभी सोता भी नहीं, हाँ? वो खड़ा है हमेशा। और एक लकड़ी का पटरा, एक वृक्ष है, बड़ा पेड़ है, पेड़ के डाली से रस्सी बंधा हुआ, लकड़ी का पटरा बंधा हुआ है, और वो खड़ा है। और उस लकड़ी के पटरे में ही वो हाथ रख के खड़ा होता है, उसी में सोता है, सब कुछ वही करता है। कई कई दिनों से खड़ा है, कई कई महीनों से खड़ा है, इतना कि उसका पांव फूल गया है। और वो तप कर रहा है, बोलते वो तप कर। ये सब क्यों है बता? अज्ञान के कारण। पता नहीं शास्त्र क्या बोल रहे हैं, धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में उनको पता नहीं। लोग जानते नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, किसी ने बता दिया ऐसे करो, बस वो कर रहे हैं। और यहां पर क्या है, कोई भी ऐसा कुछ करता है ना, अति असामान्य जैसा कोई काम करता है कोई भी, तो बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार। जहां पर चमत्कार होता है वहां भीड़ लगना शुरू हो जाता है। हाँ? और वो स्वामी जी ने भी क्या किया है स्वामी जी क्या है, वो जो भी है, वो उसने क्या किया है, कपड़ा बिछा दिया। कपड़ा बिछा दिया, क्यों पता है? कपड़ा बिछा दिया, लोग आ रहे हैं कोई 50 रुपया डाल रहा, कोई 100 रुपया डाल रहा, पैसा कमा रहे हैं। ये तो क्लियरली क्या है मालूम है, आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टॉर्चर कर, हिमालय में रहकर ये सब कर रहे हैं। कपड़ा सही नहीं पहनते, नहीं हमको तो ठंड नहीं लगता, वो सोचते योगी इसको बोलते हैं, ठंड ना लगे तो योगी। कपड़ा निकाल देंगे एकदम, हाँ? और बिना कपड़े के घूमेंगे। ये तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ? ठंडा ठंडा गंगा जी के पानी में नहा लेंगे। तो ये चीज कई लोग ना गलती करते हैं, वो सोचते हैं ये चीज मतलब तप। लेकिन भगवान क्या बोल रहे गीता में, ये सारी चीज क्या है, घोरम है, तामसिक है। घोरम तपस जना तपयंते। और ये सब वो क्यों करते हैं? दंभा अहंकार संयुक्त। वो चाहते दिखावा करे, लोगों की भीड़ वहां जमा हो, वो पब्लिक को बचाना चाहते हैं कि मैं ना बहुत बड़ा तपस्वी हूं, बहुत बड़ा तप करने वाला हूं। दंभ अहंकार मेरे में अंदर है, संयुक्त काम राग बलान्वित। उनके मन में मुक्ति प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। उनके मन में क्या इच्छा है, वो बड़े फेमस हो जाए, उनका नाम बहुत हो जाए, पैसे आ जाए उनके पास, कामना है। दुनिया की चीजों के लिए कामना है, राग है, आसक्ति है, और बल है, शक्ति है। आप देखेंगे पुराणों में ये सारे जो राक्षस लोग होते हैं वो तप शुरू करते हैं, और आप देखेंगे पढ़ेंगे उसके बारे में तो घोरम होता है। कई शताब्दी तक वो, हजारों हजार साल तक एक पांव पर खड़े होकर तप करते हैं, वो राक्षस है? ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का, शिव भगवान का। हाँ? और शिव भगवान आएंगे, दर्शन दे देंगे। टीवी में आप ये सब टीवी सीरियल में आता है, अच्छा बोलो बच्चा क्या चाहिए, हाँ? मैं बहुत खुश हूं, क्या तुमको चाहिए? हाँ, और ये राक्षस लोग तप करते, वो लोग मांगेंगे भी क्या, हमको भगवान शक्ति दे दीजिए, क्या हम कभी मरे ही नहीं तो भगवान बोलेंगे ये नहीं हो सकता, मैं भी आता हूं तो मरता हूं, तुमको भी मरना पड़ेगा। ये संभव नहीं है। तो ना वो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेंगे, दूसरी और चीजें। हाँ?
कि हम इससे न मरे, हम उससे न मरे, हमको ये शक्ति मिल जाए। और पहला काम, ये शक्ति मिलने के बाद वो क्या करेंगे मालूम? सीधे दौड़ेंगे स्वर्ग की तरफ और इंद्र को उसके उसका वो जो पदवी है वहां से हटा देंगे, उसका सिंहासन से। और रंभा और उर्वशी उनको किडनैप कर ये राक्षस लोग यही तो करते हैं। और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं, भगवान का तप। वो भी भक्त हैं, देखो ना वो भक्त नहीं है, शिव भगवान का पूजा कर रहे राक्षस, वो भक्त। तो यहाँ पर धार्मिक लोग हैं, महान भक्त लोग हैं भगवान के। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो आध्यात्मिक नहीं है। एक व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो राक्षस बना हुआ रह सकता है, महाभौतिक बना हुआ रह सकता है, कि उसको मान सम्मान पद वगैरह चाहिए। यहां तक कि वो अपनी शक्ति से ना भगवान को भी डरा लेगा, धमकी देगा भगवान को, दूसरे लोगों को। राक्षस को वरदान मिल जाता है, वो धमकी देता है भगवान को। और कौन है ये सब वर देते, देने वाले भी भगवान है। अब क्या बोला जाए। भामासुर, उसकी कहानी आपने सुनी होगी, जिसके सिर पर हाथ रख देगा भस्म हो जाए, भामासुर, वो मर जाए। और उसको वरदान किसने दिया था? हमारा हमारे शिव भगवान, आशुतोषी। अब बोलिए हम क्या बोले, अब भगवान को इडियट तो नहीं बोल सकते, ये सही नहीं होगा ना। आशुतोषी है वो बड़े भोले हैं। हाँ? वो तो बस दे देते धड़ाम धड़ाम से, जिसको भी जो भी भक्त आता है धड़ाम धड़ाम से दे देते। हाँ? उनकी इच्छा पूरी कर देते, भक्त की इच्छा। और भामासुर बोलता है ये तो मुझे शक्ति मिल गई, अब अगल बगल कोई दिखता नहीं, किसके ऊपर ट्राई करे हाँ? सिर पर हाथ रखकर। इसलिए वो देखा सामने भगवान शिव खड़े, चलो दौड़ाया पीछे, अब मैं आपके सिर पर हाथ रखकर आप ही को भस्म करूं। इसलिए याद रखिए, धर्म ना एक व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं बनाता। यहां पर धार्मिक लोग हैं जिनको ना यहां पर सब चीजें चाहिए, उनको वस्तुएं चाहिए इस संसार की। तो यहां पर राक्षसी लोग भी है, राक्षसी धार्मिक लोग, धार्मिक है लेकिन राक्षस। तो वेदांतिक रूप से धार्मिक लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, नहीं के बराबर। तो ऐसे जो लोग हैं ना, उनके अंदर काम, राग, बलम, ये सब है, बहुत शक्ति है। रावण को देखो कितनी शक्ति थी, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, और ये सारे लोग क्या थे? ये सब भक्त थे भगवान के। रावण शिव भगवान का कितना बड़ा भक्त था। तो ये सारे लोग ना राजसिक और तामसिक प्रकार में आ जाएंगे। और यही नहीं, आगे क्या बोलते हैं भगवान, छठा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। तो राजसिक और तामसिक प्रकार की पूजा के बारे में और बता रहे हैं। कर्षयंत, अपने शरीर को कमजोर कर दे रहे हैं, उसको भूखा रख रहे हैं बहुत ज्यादा। अब सोचिए, शरीर के अंग है, शरीर के हर एक अंग को पोषक तत्व चाहिए कि? शरीर हमको भगवान से उपहार मिला है। हम इस शरीर को बहुत लाड़ प्यार नहीं करें, लेकिन जितना ध्यान रखना उतना तो रखना चाहिए ना। दिन में नियम से खाना दो, जो चाहिए पोषक तत्व, शरीर के हर एक अंग को पोषण मिले वो दो। नहीं तो क्या करते हैं कि ना हम दोनों अति में चले जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा अति कर देते हैं, शरीर को एकदम कमजोर कर देंगे, कुछ नहीं खा पी रहे हैं, कोई समय पर नहीं कुछ करना, या फिर ना खूब खा रहे हैं ठूस ठूस कर दोनों डेंजरस है। एक तो शरीर को बहुत लाड़ प्यार कर रहे हैं, जो मांगा वो दे दिया,
और दूसरा यातना दे रहे हैं, दोनों ही खतरनाक है। इसलिए कर्षयंत यानी शरीर को कमजोर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हम यहाँ पर उपवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उपवास करना शरीर के सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। शुरू में हम बहुत ज्यादा उपवास करते रहेंगे ना, शुरू में तो पता नहीं चलेगा, बाद में जाकर ना भीतर से शरीर खोखला होना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा। और जब ये होगा ना तो वो कोई भी आध्यात्मिक साधना नहीं कर पाएगा, भगवान की पूजा तक नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीर को नष्ट मत कीजिए, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। किसी भी प्रकार का पूजा, व्रत या तप, यह हमको नियंत्रित रूप से करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए कि हम शरीर के गुलाम नहीं रहे, उसके स्वामी हो जाए। हमारा जो उद्देश्य है वो शरीर को यातना देना नहीं है, शरीर के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करना। कभी कदार महीने में एक बार एकादशी का उपवास कर लीजिए, बहुत अच्छा। लेकिन कई लोग 6-6 दिन उपवास, सप्ताह में 2-2 दिन उपवास, खाते ही नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक है। उसी प्रकार से एक दिन का मौन वो ठीक है, एक दिन का मौन रखिए, कोई ये जो नॉइस पॉल्यूशन है नहीं होगा, और दूसरे लोग भी खुश रहेंगे, उनको मन की शांति मिलेगी। झगड़ा करने वाला मौन हो गया एक दिन के लिए, लेकिन यहां पर ऐसे लोग हैं ना 10 साल तक बात ही नहीं किए। यहां पर आप संघर्ष करते हैं किसी के साथ बात करने के लिए, और मौन रखते हैं तो नोट्स बना के बताते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताते हैं। ये सब क्या करते हैं आप, आर्टिफिशियली कर रहे हैं। भगवान ने हमको मुंह दिया बात करने के लिए, मुंह से बात कीजिए ना। हाँ, मौन रख लिए तो पता चला है, कैसे कैसे बता रहे हैं, कितना मुश्किल से बता रहे हैं, वो कभी पेपर में लिख के दे रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पर लिख के दे रहे हैं, कितना समस्या है। ऐसा मौन रखने से क्या फायदा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोलता क्या है, मुझे समस्या है। डॉक्टर बोलते क्या समस्या है, हाँ? तो वो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा डॉक्टर साहब, मौन हूं, आप खुद पता कर लीजिए। तो डॉक्टर एक पर्चा लेता है, उसमें लिखता है और उसको लिख के देता है, क्या, एक दूसरे डॉक्टर के पास भेज देता है। कौन से डॉक्टर, जानवर का डॉक्टर। बोलता है जानवर लोग भी बताते नहीं, हमको पता करना पड़ता है जानवर को प्रॉब्लम क्या है, इसलिए तुम उसी डॉक्टर के पास जाओ, तो क्योंकि तुम बोल नहीं रहे हो, मौन हो। ये करना पड़ेगा ना, जब भगवान ने मुंह दिया, आप क्लियरली बोल नहीं सकते हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, मौन रखे हुए हो। ये कभी कदार मौन रखना ठीक है। अच्छा तो ये होगा ना, हम अपनी वाणी का दुरुपयोग ना करें, ये सबसे अच्छा मौन है। वाक तप के बारे में तो हम बाद में देखेंगे। तो कर्षयंत, बहुत ज्यादा यहां पर ऐसा नुकसान पहुंचाना अपने शरीर को, भूत ग्रामम, अपने शरीर के अंगों को, हर एक अंगों को, अंगों का समूह को बोलते हैं भूत ग्रामम। क्योंकि शरीर के हर एक अंग को कोई ना कोई पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। किसी शरीर के अंग को कैल्शियम चाहिए, कहीं पोटासियम चाहिए, कहीं सोडियम चाहिए। अगर आप उसको खाना नहीं दोगे सही तरीके से तो वो तो खराब होता जाएगा। ऋषिकेश में जाएंगे ना आप, वहां पर साधु लोग बहुत होते हैं। हाँ, वो लोग के पास पैसा वैसा नहीं है, वो क्षेत्र में खाना खाते हैं, क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र वहां पर अलग अलग है, वो फ्री का खाना देते हैं, वहां पर फ्री का खाना चलता है, वो लोग वहां खा लेते हैं, खाने की जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन वहां पर खाना भी क्या दिया जाता है हाँ? सुबह देते हैं दाल रोटी, और रात को थोड़ा बदल देते हैं, क्या देते हैं, रोटी दाल और भी दाल कैसा, ढूंढने से भी दाल ना मुश्किल से मिलेगा, पानी वाला। हाँ? अब ऐसे जो साधु लोग हैं ना वहां रहते हैं, सालों साल तक वही खाना खा रहे हैं, और कुछ साल बाद उनका शरीर बीमार पड़ जाता है, वो लोग समाप्त, उनकी सारी स्वास्थ्य की समस्या उनको आने लगती है, ये बीमारी वो बीमारी।
वो सब साधु लोगों को देखिए कई सारी बीमारियां हो गई है। इसलिए देखो स्वामी शिवानंद जी जब गए ऋषिकेश में, उन्होंने वो आश्रम खोला वहां, वो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने सेवा करना शुरू किया, एक अस्पताल खोला साधुओं की सेवा के लिए। और जब शिवानंद जी नहीं थे उससे पहले तो कोई इलाज भी उपलब्ध नहीं था, वो बीमार होते थे मर जाते थे। क्या ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर बीमार हो गया वो क्या साधना करेगा बताइए। तो वो वहां गए, उन्होंने अपनी सेवा दी। शरीर को पोषक तत्व चाहिए, शरीर को ज्यादा लाड़ प्यार मत कीजिए, लेकिन जितना ध्यान रखना उतना तो रखिए। तो ये जो व्यक्ति है ना, तप के नाम पर वो क्या करता है, भूत ग्रामम, भूत यानी एक समूह, जो भूत यानी अंगो, अंग, शरीर का अंग, भूत ग्रामम, अंगों का समूह जो है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, हमारा किडनी है, पेंक्रियाज है, ब्रेन है, अल्ट्रासाउंड करते हैं ना सब पता चलता है, किडनी इज नॉर्मल, हार्ट, हार्ट में वो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है, हाँ, किडनी और लंग्स आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, नॉर्मल है, कुछ हुआ नहीं है, लीवर का भी पता चल जाता है। ये सब अलग अलग अंग है ना, सब टेस्ट करके हम देखते हैं ना, सबको चाहिए खाना, हम इसको पीड़ा ना दें। अचेत सह लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि शरीर का महत्व क्या है। तो इस प्रकार से वो लोग को शरीर का मूल्य नहीं जानते कि भगवान ने कितना ये दिया है, क्या चीज दी है भगवान ने, मूल्यवान चीज दी है, ठीक से रखो उसको। बिना शरीर के आप क्या कर लोगे बताओ। अरे कुछ थोड़ा पीठ में दर्द हो जाता, कहीं कुछ हो जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते, मन ही नहीं लगता, सत्संग क्या करेंगे बताइए, बैठ भी नहीं पाएंगे। इसलिए तो हमारे कौन बोलते हैं? भगवान शिव खुद बोलते हैं, सोचो पार्वती जी को, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, वो बोलते हैं पार्वती तप करो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं, मैं देख रहा हूं। पति का अवतार लेकर वो जाते हैं जहां पार्वती जी तप कर रही है, वहां जाते हैं। और पार्वती, कालिदास जी लिखते हैं पार्वती जी को क्या बोलते हैं, कालिदास जी उस भाग में लिखते हैं, अभिक्रियार्थम सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमान्ते, अभिस्वशक्तया तपसी प्रवर्त्य से शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हे पार्वती तुम्हारे पास पानी है, वो आरओ वाला पानी है कि नहीं, ये फालतू का पानी बाहर का तो नहीं पी रही हो, तब कर रही हो, हाँ? साफ सुथरा पानी है कि नहीं, ये सारी चीजें जो जरूरत की चीजें है कि नहीं, अभी सो सकते हैं, तुम्हारे पास क्या सही स्वास्थ्य है, शक्ति है साधना ये करने के लिए। और क्यों बोलिए, वहां पर वो बोलते शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है धर्म करने का, अगर शरीर ही ठीक नहीं रहेगा क्या धर्म करोगे बताओ। इसलिए अचेत सह, ये जो बुद्धू लोग हैं, ऐसे लोग बुद्धू लोग, वो अपने शरीर के स्वास्थ्य को की उपेक्षा कर देते, ध्यान नहीं देते, और ऐसा कर कर माम चैवा कर संयंता, आपको दोहराना पड़ेगा बात, वो नुकसान पहुंचाते हैं। वो यहां पर भगवान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, भगवान को भी पीड़ा दे रहे हैं, भगवान को पीड़ा कैसे दे रहे मालूम, वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं ना, शरीर को नुकसान पहुंचाना भगवान का अपमान है, शरीर का अपमान करना भगवान का अपमान है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से वो मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो भगवान का अपमान कर रहे हैं? दो कारण, एक तो है अगर आप किसी मंदिर का रख रखाव ठीक से नहीं करेंगे तो वो ऐसा ही हुआ जैसे आप भगवान का रख रखाव ठीक से नहीं कर रहे हैं ना। देहो देवालय प्रोक्त, जीवो देव सनातन, देह मंदिर है और उसके अंदर जीवात्मा बैठा है, उस मंदिर के अंदर अगर हम उसका रख रखाव ठीक नहीं करेंगे तो भगवान का अपमान कर रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि अगर हम अपने शरीर का ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हैं तो शरीर के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का उल्लंघन कर,
भगवान ने शास्त्रों में बताया है, कर्तव्य है हमारा कि इस शरीर को हम ठीक से रखें। ये ड्यूटी दिया है हमको, एक कर्तव्य दिया है शास्त्रों में। और उसमें से एक ये कर्तव्य है कि हम शरीर का अच्छी प्रकार से ध्यान रखें, उसका अपमान न करें, जैसे तैसे वो अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए माम चैवांतः शरीर, हमारे शरीर में ये बैठे हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूं उनके शरीर में और वो मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सोचो किस तरह के लोग हैं, कैसे भक्त लोग हैं ये। आसुर निश्चयान, ये तो असुर भक्त लोग हैं, राक्षस लोग हैं। नकारात्मक सोच रखते हैं, हिंसात्मक सोच रखते हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, उनकी श्रद्धा कैसी होगी? तामसिक और राजसिक श्रद्धा है। तो इसके साथ ही ये तीन प्रकार का श्रद्धा वाला जो विषय है ना, समाप्त होता है। उसमें आप एक भावना क्या है वो भी जोड़ दीजिए। कृष्ण भगवान ने यहां बताया नहीं, लेकिन हमको जोड़ देना है। किसी भी प्रकार का पूजा जो आध्यात्मिक विकास के लिए हम कर रहे हैं, भगवान का दर्शन के लिए कर रहे हैं, वो सात्विक है। अगर हम पूजा कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो राजसिक है। या किसी को चोट या नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो तामसिक है। तो आज यही विराम देते हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।